जय हिंद। तो बात करेंगे इस वीडियो में बिहार दरोगा 2213 के प्री एग्ज़ाम डेट के बारे में, यानी इसका प्री एग्ज़ाम कब होगा। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि बीपीएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे कल ईएसआई मेंस के रिलेटेड एक नोटिस आया है, जिसमें बताया गया है कि इसका मेंस एग्ज़ाम 29 अगस्त को कराया जाएगा। तो अब बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये सवाल आ रहा था कि सर ईएसआई के रिलेटेड तो आपको बता दिया गया है कि इसका मेंस एग्जाम 29 तारीख को होगा, लेकिन बिहार दरोगा 2213 का प्री एग्जाम कब होगा, इसके बारे में बताइए। कितना समय बचा हुआ है, उस बचे हुए समय में कैसे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कौन से पब्लिकेशन का आपको मॉक टेस्ट लगाया जाए, कितना कट ऑफ जाएगा। मतलब आपके मन में बहुत सारे डाउट्स है इसको लेकर। तो चलिए कोई बात नहीं है, जितने भी आपके डाउट्स हैं उन सभी डाउट को मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो बिना वक्त गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको मार्कर चेंज कर लेता हूँ और सफ़ेद थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक ना। देखिए जैसा कि आपको मालूम है कि 29 अगस्त को ईएसआई का मेंस होगा, यानी कहने का अर्थ है कि अगस्त में तो 29 तारीख को जब मेंस होगा तो उससे पहले तो कोई संभावना ही नहीं है कि बिहार दरोगा होने का। अब बात की जाए सितंबर माह में, तो देखिए सितंबर माह में जितने भी संडे पड़ रहे हैं लगभग सभी संडे को कोई ना कोई एग्ज़ाम जरूर हो रहा है। 19 तारीख को आपको बिहार फायरमैन का हो रहा है, उससे पहले भी सारे संडे को फिक्स हैं, लेकिन एक संडे बच रहा है और वो है आपको 26 तारीख, यानी 26 सितंबर को आपको बच रहा है। यहाँ कोई भी एग्ज़ाम अभी नहीं हो रहा है, तो चांसेस है बिहार दरोगा। आप एक बार फिर समझिए, अभी तो ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इंटरनल सोर्सेज से भी यही बात सामने आ रहा है कि 26 सितंबर या फिर 3 अक्टूबर, ये दो डेट आयोग के मन में है। इन दो डेट मतलब आयोग के दिमाग में है कि इन्हीं दो दिनों में कोई एक दिन कोई एग्ज़ाम करा लिया जाए। बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये देखिए जितने भी चीज़ है ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मान लीजिए थर्ड वेव आ गया कोरोना का तो फिर कोई कुछ भी हो सकता है, ठीक ना, आगे भी बढ़ सकता है। लेकिन मैक्सिमम का बात किया जाए कि मैक्सिमम कितना तारीख तक एग्जाम हो सकता है, तो बाबू मैक्सिमम अक्टूबर माह में तो हर हाल में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, एकदम मन लगा कर अपना तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एक सीट पक्का लेना है, इस बार दरोगा बनना है, अपने कंधों पे सितारे लगाने हैं, तो अपना एग्ज़ाम 26 सितंबर मानकर अपना प्रिपरेशन करें। यानी उनका एग्ज़ाम वो सोचे कि उनका एग्ज़ाम 26 सितंबर को होगा, इसलिए कि अभी आयोग द्वारा कोई डेट डिसाइड नहीं किया गया है, लेकिन उनके दिमाग में, आयोग के दिमाग में ये दो डेट सामने आ रहे हैं, 26 सितंबर और 3 अक्टूबर को। फिलहाल में 19 का भी आ रहा था, लेकिन 19 को आपको डेट दे मतलब डिसाइड कर लिया है आपको ये CSBC कि फायरमैन का एग्ज़ाम होगा, इसलिए 26 सितंबर या 3 अक्टूबर। इसलिए मैं आप सभी से यही बताना चाहूँगा, एक सलाह देना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट्स मन लगा कर तैयारी कर रहे हैं वो अपना एग्जाम डेट 26 सितंबर को मानकर करेंगे, ठीक ना, यानी वो अपना प्रिपरेशन 26 को मानकर करेंगे। बाकी यदि मान लीजिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, कोई भी यदि ऐसा नोटिस आता है या फिर कोई सोर्सेज द्वारा जानकारी मिलता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। लेकिन मैक्सिमम अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, ठीक। मान लीजिए 3 तारीख है तो 10 हो गया, 17 हो गया, यही ना हो गया, मान लीजिए संडे पड़ रहा है, लेकिन परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपका 26 सितंबर को मानकर चलना है कि आपका एग्जाम होगा। बातों को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं कि जितना भी समय बचा हुआ है उस बचे हुए समय में क्या पढ़े क्या छोड़े। तो देखिए अभी समय, यदि 26 सितंबर को एग्जाम होता है तो 26 सितंबर बहुत अच्छा खासा समय है, यानी अब आपके पास लगभग अभी 2 महीना से ज़्यादा समय है, तो कम समय है नहीं। इसलिए यदि अभी आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो कोई बात नहीं, यदि सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो डेली आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए। मैं आगे बताऊंगा किस पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आपको लगाना है। और यदि आपने अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो प्रैक्टिस सेट लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए प्रैक्टिस सेट किस लिए किया जाता है, प्रैक्टिस के लिए, और वहाँ से थोड़ा ना सवाल पूछा जाता है। यदि प्रैक्टिस सेट में आपका कम नंबर आएगा तो थोड़ा सा आदमी डोमरलाइज हो जाता है, यानी नर्वस आ जाता है कि यार मेरा ससुरा कम नंबर आ गया, ये हो गया वो हो गया, पढ़ने में मन भी कम लगता है। इसलिए आप सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। सिलेबस में आपको मालूम ही है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था कि कौन से आपको टॉपिक पढ़ना है, कौन से 4 बुक पढ़ना है, कि इसका सिलेबस क्या, स्टडी प्लान के बारे में सब बताया हूँ। आप जाके देख लीजिए, वीडियो चैनल पे है या फिर इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। बाकी बात की जाए सिलेबस कैसे कंप्लीट किया जाए, तो देखिए यदि आप सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं किए हैं तो एक बड़ा टारगेट बनाइए। मान लीजिए आप 30 दिन का टारगेट बनाइए। ऐसे ही देखिए स्मार्ट स्टडी करने से आपका रिजल्ट होगा बाबू, हार्ड वर्क करने से कोई भी रिजल्ट नहीं होगा। हार्ड वर्क आजकल मॉडर्न युग में करते रह जाएंगे, स्मार्ट वर्क करने वाले लड़के निकल जाएंगे आगे, ठीक ना। इसलिए 30 दिन का एक टारगेट बनाइए कि 30 दिन में मुझे हर हाल में सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है।
ये सिलेबस कंप्लीट करने का एकदम टारगेट बनाइए, और उससे भी आप छोटा छोटा एक टारगेट बनाइए कि मुझे 5 दिन में जियोग्राफी कंप्लीट कर लेना है, मुझे 4 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट कर लेना है। मतलब ऐसे एक छोटा छोटा टारगेट बनाना है। और यदि कंप्लीट नहीं हो रहा है, मान लीजिए 4 दिन में कंप्लीट नहीं हो रहा है, दो दिन में आप सिर्फ मॉडर्न और ये मेडाइवल पढ़ रहे हैं, एंशिएंट नहीं पढ़ पाएँ, तो भले अब समय 5 घंटा का रूटीन बना है, तो आप कैसे भी करके 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो ससुरा करना है। अब 10 घंटा पढ़ेंगे, अगला दिन 20 घंटा पढ़ेंगे। यानी कहने करते कि टारगेट आप बना कर करेंगे ना, तो आप सिलेबस को कंप्लीट कर जाएंगे, और ये सिलेबस आपको 30 दिन में कंप्लीट कर जाना है, ठीक ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये चीज़ और विविध। बाकी इकोनॉमिक्स में आप सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसके बारे में आप लोग देख लीजिएगा। उस वीडियो में सब कुछ मैं क्लियर किया हूँ। और करेंट अफेयर्स, बात किया जाए करेंट अफेयर्स पर, तो स्पीडी जो पब्लिकेशन का आता है आपका वर्षिकांक, उसको ले लीजिएगा बाबू, और हर एक चीज़ याद कर लीजिएगा। बाकी एडिटोरिया का भी आपका अर्धवार्षिकी आया है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ आप समझ गए। एक छोटा छोटा टारगेट बनाइए, एक पहले बड़ा टारगेट बना लीजिए कि 30 दिन में आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। एक छोटा छोटा फिर टारगेट आप बना लीजिए कि 5 दिन में जियोग्राफी करना है, 5 दिन में पॉलिटी करना है, ऐसे ही करके, और पूरा 30 दिन में आप कंप्लीट कीजिए पहले। अभी आपके पास समय है, अच्छा खासा समय है। जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आपके अंदर एक आत्मविश्वास आ जाएगा। जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो मतलब एक वो होगा, आपका अच्छा खासा नंबर आएगा, ठीक। आप इस बात को समझ रहे होंगे। चलिए अब बात किया जाए कि कौन से आपको पब्लिकेशन का मॉक टेस्ट लगाना सही रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको यह बात बता दूं कि मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है। प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस आपको करना होता है, तो कोई भी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट सही है। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि मैं रिव्यू किया हूं, वो आपको प्लेटफॉर्म का पब्लिकेशन, आप जानते होंगे प्लेटफॉर्म से तो सब कोई रूबरू होगा। प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट आया, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, जितने भी वॉल्यूम है आप उसको पहले लगा जाइए। उसमें क्या है कि क्वेश्चन बैलेंस करके दिया है, ठीक ना। बाकी एडिटोरिया भी सही है, लेकिन एडिटोरिया में कभी कभी हुआ है, मतलब किसी सेट में कि 15-20 को आपको जियोग्राफी पूछ दिया है, किसी में पॉलिटी पूछ दिया है, यानी बैलेंस लगभग नहीं है। लेकिन प्लेटफॉर्म के जो आपको पब्लिकेशन का आपका है प्रैक्टिस सेट, उसमें बैलेंस है और अच्छा खासा प्रश्न भी है, ठीक ना। तो बातों को समझिएगा, प्लेटफॉर्म सबसे पहले लगा जाइए। बाकी कोई भी प्रैक्टिस सेट खराब नहीं होता, प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस के लिए बनाया जाता है, उससे थोड़ा ना सवाल लगता है। आप बात को समझ रहे होंगे। और बात की जाए कि क्या पढ़े क्या छोड़े, तो अभी आपको कुछ नहीं छोड़ना है। आपके पास अच्छा खासा समय है, तो सबको पढ़ डालिए, ठीक ना। लेकिन सेलेक्टेड टॉपिक, ये ना कि भाभा थोड़ा ना बनना है, इसलिए सेलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ जाइए। अब वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उसमें मैं बताया हूँ, करंट अफेयर्स का टॉपिक भी बताया हूँ कि यहाँ से पक्का प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब बात किया जाए आपके बारे में कि आगे है कि मैंने आपको तो बता ही दिया यहाँ पे कि इसका एग्ज़ाम आपको 26 सितंबर को मान के चलिएगा, या फिर 3 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होगा। बाकी अब देखिए सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है कि क्या कैसे क्या होता है। बाकी यकीन मानिए, यूट्यूब पर सबसे पहले मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कोई भी जानकारी रहेगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो मेरे ही द्वारा बताया जाएगा। आपको वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर बने रहे चैनल के साथ, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अच्छा लगा होगा तो, और अपने दोस्तों में इस जानकारी को शेयर भी कर देंगे तो सही रहेगा। बाकी यदि कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उस डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूँगा। बाकी 84 से 15 के रिलेटेड बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे कि सर बिहार पुलिस 84 से 15 का रिजल्ट कब आएगा। तो बाबू देखिए, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब यही है कि मैं नहीं वीडियो बना रहा हूँ। रिजल्ट आना होता तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर प्रोवाइड करा देता है, ठीक। बाकी यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो बस यही बताना था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। सॉरी गाइज, एक चीज़ बताना मैं भूल गया था, और वो ये है कि इसका कटअप कितना जाएगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स द्वारा पूछा जा रहा था कि इसका सर कटअप कितना जाएगा। तो देखिए, अभी तो कटअप बताना कोई मतलब फालतू ही बात है, इसलिए कि कटअप डायरेक्ट आपको पेपर का लेवल कैसा है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 70 से लेकर 75, यानी 70 एबव आप यहाँ मान कर चल लीजिए। यहाँ पे मैं इसको पहले काट दे रहा हूँ। आपको कैसे भी करके 70 से ज़्यादा नंबर लाना है। 70 यदि आप नंबर ला देते हैं, 70 प्लस करके, तो आपका रिजल्ट इस बार ज़रूर हो जाएगा, ठीक ना। 70 से कम आ रहा है तो फिर मान लीजिए थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 70 से ज़्यादा आपको हर हाल में इस बार नंबर लाना होगा। आप कोई भी प्रैक्टिस सेट यदि लगा रहे होंगे तो उसमें कोशिश कीजिए कि आपका 70 से ज़्यादा नंबर ही आए, ठीक ना। बाकी कटअप कितना रहेगा, क्या रहेगा, ये सब अब पेपर के आपको लेवल पर डिपेंड करता है। उस समय पेपर का मतलब लेवल कैसा है, कितने कैंडिडेट्स आपको एग्जाम दे रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है, लीक हो रहा है पेपर की नहीं हो रहा है, ये सब मतलब कनेक्ट करता है कि आप सिचुएशन पर डिपेंड करता है। बाकी कैंडिडेट्स पूछ रहे थे तो मैं बताना सही समझा, तो बस यही छूट गया था।